हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेब डेवलपमेंट सीखने के इस कोर्स में आज हम बात करेंगे यहाँ पे CSS के बारे में। और इससे पहले हम यहाँ पे HTML का कोर्स है या कह सकते हैं HTML है, उसको कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आई थिंक 16 या 17 वीडियो आई हुई है। तो वो HTML हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो से हम यहाँ पे CSS स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से CSS है उसको हम HTML में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से CSS का यूज़ करके हम हमारे वेब पेज को और अच्छे से लुक दे सकते हैं, उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं। HTML का यूज़ करके हमने क्या किया था, हम HTML का यूज़ करके सिर्फ उसका वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। हमने देखा कि सिर्फ हम उसका ढांचा, उसका स्केलेटन वेब पेज का तैयार कर सकते हैं, बट उसको हम ब्यूटीफाई नहीं बना सकते हैं, उसको अच्छा लुक नहीं दे सकते हैं, उसका जैसे कलर, बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं HTML का यूज़ करके, बट CSS का यूज़ करके हम उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। हम मन चाहे कलर यहाँ पे दे सकते हैं, मन चाहे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, इमेज वगैरह जो भी हम चाहें वो सब कुछ वहाँ पे सेट कर सकते हैं हमारे मुताबिक। स्टार्ट करेंगे CSS। और यहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स ही दिया करूँगा और उसी की सहायता से यहाँ पे पढ़ाई करूँगा। HTML के हैं उनके भी मैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, और जैसे ही हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे सारे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और यहाँ से आगे के जो भी वीडियो जाएंगी वो सारी हैंड रिटन नोट्स की सहायता से ही पढ़ाई जाएंगी। जो भी कुछ मैं पढ़ाऊँगा वो सारा हैंड रिटन नोट्स लिख के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप हैंड रिटन नोट्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यहाँ पे आप आपके रिवीजन के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे रख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम वेब डेवलपमेंट के कोर्स में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। HTML हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम CSS स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी HTML कंप्लीट नहीं किया होगा, इवन किसी ने तो स्टार्ट भी नहीं किया होगा या फिर आधा देख के छोड़ दिया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी पहले HTML को यहाँ पे पढ़ें पूरा। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देखें या ना देखें, इस वीडियो को भी बंद कर सकते हैं अगर आप सीरियस नहीं हैं तो। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आप पहले HTML को कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब मैं CSS पढ़ाऊँगा तो HTML तो सारा जो पढ़ा है वो यूज़ होगा, क्योंकि CSS HTML पे ही अप्लाई होती है। तो वहाँ पे मैं CSS बताऊँगा या HTML बताऊँगा? वहाँ पे मैं HTML नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम CSS यहाँ पे पढ़ हैं, तो जब मैं HTML पे CSS अप्लाई करूँगा तो सिर्फ मैं CSS को समझाऊँगा, HTML को यहाँ पे मैं नहीं समझाऊँगा। तो अगर आपने HTML नहीं पढ़ी है, डायरेक्ट इसको पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहले आप HTML को कंप्लीट कर लें। मैंने यहाँ पे 16-17 वीडियोज़ डाली हुई हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उन सबको कंबाइन करके, उन सारी वीडियोज़ को मर्ज करके एक सिंगल वीडियो में भी HTML का कोर्स है उसको अपलोड कर दूंगा। वो भी 1 या 2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी। सारी वीडियोज़ को, अगर आप चाहें कि आपको अलग अलग वीडियोस देखने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं सारी वीडियोस को मर्ज करके एक सिंगल वीडियो, जो कि आई थिंक 5-6 घंटे की होगी, अराउंड 6 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो उसको जो भी HTML पढ़ा है उस सबको हम एक सिंगल वीडियो में मर्ज करके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जिसने नहीं देखा है वो एक वीडियो में भी देख सकता है, उसको आपकी सुविधा के लिए ऐसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसी तरीके से अब सारा CSS हम पढ़ेंगे और जो भी CSS होगा उसको एक सिंगल वीडियो में मैं मर्ज करके एक सिंगल वीडियो बना के भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो एक तरीके से आपको HTML का कोर्स 1 वीडियो मिल जाएगा, CSS का कोर्स 1 वीडियो मिल जाएगा। जो साथ साथ देख रहे हैं वो तो है ही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली की वीडियोज आएंगी, देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम CSS को। और CSS की ये पहली वीडियो है, तो इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। CSS क्या होता है, CSS क्या काम आता है और किस तरीके से CSS को हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाऊँ उससे पहले हम क्या करेंगे, हैंड रिटन नोट्स की जिसकी मैं बात कर रहा था, तो उसकी सहायता से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि पहली वीडियो है CSS की, तो हमें कुछ थ्योरी पार्ट भी यहाँ पे आना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे CSS का चैप्टर 1 मैंने ओपन कर लिया है। एंड CSS का मतलब क्या होता है? CSS का मतलब सभी को पता होगा, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। बेसिकली ये क्या काम करता है, ये स्टाइल हमारा जो वेब पेज में जो एलिमेंट है, जो HTML एलिमेंट है, उनको स्टाइल करने के लिए काम में आता है, यानी कि उनको अच्छा लुक देने के लिए, उनको डिजाइन करने के लिए काम में
लिया जाता है। तो CSS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कास्केडिंग स्टाइल शीट। और अभी CSS 3 यहाँ पे चल रहा है, जो इसका वर्जन हम कह सकते हैं CSS 3 इस टाइम पे चल रहा है, जो लेटेस्ट है। जो CSS इज यूज टू स्टाइल ब्यूटीफाई योर वेब पेज। जैसे कि मैंने बताया था, CSS है जो आपके वेब पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए, एक अच्छा लुक देने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको हमारे हिसाब से डिज़ाइन करने के लिए CSS है उसको काम में लिया जाता है। CSS इज यूज्ड विद HTML टैग्स और एलिमेंट्स। जैसे मैंने बताया था, CSS को हम अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। CSS का अकेले कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। हम CSS को HTML के टैग्स में ही यूज करते हैं, या कह सकते हैं HTML के एलिमेंट्स हैं उनके साथ में CSS को यूज करते हैं। सो विदाउट HTML CSS का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, यानी कि हम CSS को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो CSS को HTML के टैग्स या कह सकते हैं एलिमेंट्स के साथ यूज में लिया जाता है। इनलाइन CSS इज रिटन विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जस्ट इसमें आगे ही पढ़ेंगे कि इनलाइन CSS क्या होता है। सो इनलाइन CSS है जो यहाँ पे जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है पूरा, एक सिंगल एलिमेंट है, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है, बट उसको हम स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से यहाँ पे लिखते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है वो मैं HTML में बता चुका हूँ। टैग्स होते हैं, टैग्स में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है तो हम एट्रीब्यूट की सहायता से करते हैं। सो जब इनलाइन CSS लिखते हैं किसी एक सिंगल एलिमेंट के लिए हम, तो वो स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकली करके कि कैसे ये सारा हम लिखते हैं, क्या इसका सिंटैक्स होता है। सो CSS इज रिटन विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, एक H2 टैग हेडिंग है, H2 हेडिंग है, और ये हेडिंग मैंने आपको बता चुका हूँ, और इसमें आपको मैंने बताया कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं और एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं। सो ये देख सकते हैं, ये स्टाइल एट्रीब्यूट हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो स्टाइल एट्रीब्यूट हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरीके से, स्टाइल इक्वल, और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डबल कॉमा में देते हैं हम यहाँ पे, तो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे जो भी CSS होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे रखा है कलर कॉलन रेड, यानी कि कलर है वो रेड हो जाए, कलर यानी कि फॉन्ट कलर, टेक्स्ट का कलर जो रेड हो जाएगा। सो इस तरीके से CSS लिखते हैं। आप यहाँ पे सिंटैक्स का देख सकते हैं। मैं अभी इसको सारा प्रैक्टिकल करके भी यहाँ पे बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको नोट्स की सहायता से यहाँ पे बता रहा हूँ। सो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान ना दें, मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। CSS इज ऑलवेज रिटर्न इन स्टार्टिंग टैग और ओपनिंग टैग। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब कोई एलिमेंट है तो उसका स्टार्ट टैग होता है और उसका एंड टैग होता है, बीच में कंटेंट होता है। सो जब भी हम CSS लिखते हैं किसी एलिमेंट के लिए, मतलब कि इनलाइन CSS लिखते हैं, तो वो हम स्टार्टिंग टैग में लिखते हैं हमेशा। जो ओपनिंग टैग होता है उसमें यहाँ पे लिखते हैं। अब ये मैं आपको HTML में बता चुका हूँ कि जो भी एट्रीब्यूट होता है वो स्टार्टिंग टैग में ही तो लिखते हैं, वो ओपनिंग टैग में ही तो लिखते हैं हम एट्रीब्यूट। और CSS है इनलाइन CSS, उसको एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से ही लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, एट्रीब्यूट है जो ओपनिंग टैग में आता है, तो CSS है इनलाइन CSS है वो स्टार्टिंग टैग में ही यहाँ पे लिखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये H2 टैग है जो स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इधर यहाँ पे मैं क्लोज करना भूल गया, इस तरीके से क्लोज करना है। तो इसमें यहाँ पे ये स्टार्टिंग टैग है, इसमें हमने HTML लिखा है स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया, CSS इज रिटर्न इन की वैल्यू पेयर। CSS है जो की वैल्यू पेयर में लिखी जाती है। जैसे कुछ की हो जाएगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगी, उधर उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया था, स्टाइल इक्वल रेड कॉलन ब्लू, सॉरी कलर कॉलन ब्लू, यानी कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी का नेम हो गया, और रेड क्या हो गया, उसकी वैल्यू हो गई, यानी की हो गई और वैल्यू हो गई। तो CSS है जो की वैल्यू के पेयर में लिखी जाती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे और देख सकते हैं, स्टाइल इक्वल, मैंने सिंपल लिखा मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कुछ देंगे तो ऐसे देंगे, कलर रेड एंड सेमीकोलन। तो कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी का नेम हो गया, और रेड क्या हो गया, उसका वैल्यू हो गया। एक तरीके से कलर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नेम या कह सकते हैं की हो जाएगा, और रेड क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। कॉलन करके आप एक से ज़्यादा CSS प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक ही लाइन में आप एक से ज़्यादा CSS प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कॉलन करके। जैसे कलर कॉलन रेड हो जाएगा, कॉमा लगा दूंगा मैं,
कॉमा नहीं कहूँगा सॉरी, इन सेमीकोलन लगा दूंगा और सेमीकोलन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, फिर सेमीकोलन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ऐसे आप जितनी भी प्रॉपर्टी चाहें एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। सो CSS की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेमीकोलन से सेपरेटेड होती है, यानी एक प्रॉपर्टी सेमीकोलन, दूसरी प्रॉपर्टी फिर सेमीकोलन, ऐसे आप मोर देन वन प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अभी जो भी कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा है इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। यहाँ से लेंगे, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा। जो एग्जांपल देखा है CSS को कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली हम हमारे नोटपैड पे, नोटपैड नहीं कहूँगा, हमारे आईडी पे जो विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और इसको मैं सेव करूँगा और इसको मैं सेव कर लूँगा जहाँ पे मेरे फाइल्स और फोल्डर हैं CSS ट्यूटोरियल, लेट्स से पार्ट 1 में इसको मैं सेव कर लूँगा और इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैं दूँगा CSS पार्ट 1 .html क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम HTML की फाइल ही बनाएंगे, HTML में ही तो CSS अप्लाई करते हैं। सो .html लिखूंगा यानी सिंपल HTML की फाइल हम बना रहे हैं और उसमें HTML के कुछ एलिमेंट लिखेंगे, टैग्स लिखेंगे, कुछ बनाएंगे और फिर उस पर CSS अप्लाई करेंगे। सो एक तरीके से HTML जो पढ़ा है वो काम में आएगा यहाँ पे, फिर उस पर CSS अप्लाई करेंगे। सो मैं HTML फाइल सिंपल यहाँ पे बनाने वाला हूँ जिसका नाम मैंने दिया है CSS पार्ट 1। ओके, मैंने इसको सेव कर लिया है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा जल्दी से यहाँ पे मैं HTML काम में ले लूँगा। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे सके और यहाँ पे टाइटल हो जाएगा लेट्स से CSS पार्ट 1। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे दूँगा बॉडी टैग और बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे हो जाएगा हमारा, मान लीजिए मैं H2 टैग काम में ले रहा हूँ या H2 टैग में काम में लूँगा और ये हेडिंग हमारा हो जाएगा लेट्स से दिस इज हेडिंग और मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लूँगा या फिर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर भी कर सकता हूँ, आपको पता होगा यहाँ पे। सो लाइव सर्वर प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइव सर्वर प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज हेडिंग 2, मैं इसको H3 काम में ले लूँगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने जूम किया हुआ है। सो दिस इज हेडिंग 2, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा HTML है, कुछ भी तो नया आपने नहीं देखा। अब हम देखते हैं कि CSS कैसे अप्लाई करते हैं इस पर। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया था H2 हेडिंग के लिए, मैं क्या करता हूँ इस पर इनलाइन CSS लिखूँगा और इसका कलर मैं रेड करना चाहता हूँ। मान लीजिए जो भी मैंने लिखा है, लाइन है, जो कलर टेक्स्ट है उसका कलर क्या है, अभी ब्लैक है, मैं इसको रेड करना चाहता हूँ CSS की सहायता से। सो इतना आप समझ लीजिए अभी कि जब भी आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए CSS लिखते हैं, एलिमेंट यानी ये H3 टैग हो गया, मतलब ये एक एलिमेंट हो गया, तो सिर्फ इसके लिए CSS लिखेंगे यानी सिर्फ इस पे ही CSS अप्लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं इनलाइन CSS, यानी एक लाइन पे ही हम CSS अप्लाई करते हैं, एक एलिमेंट पे ही हम CSS अप्लाई करते हैं तो उसको इनलाइन CSS यहाँ पे बोलते हैं। CSS लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से तरीके हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इनलाइन CSS होता है जो सिंगल लाइन पे एक सिंगल एलिमेंट के लिए लिखी जाती है। तो सिंगल एलिमेंट है H3 टैग, इसके अंदर ही लिखूंगा इस टैग के अंदर, तो इसी पे अप्लाई होगी सिर्फ, बाकी के और भी टैग्स होंगे उन पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि सिंगल एलिमेंट के लिए लिखा जा रहा है। तो अगर मैंने देखा था कि हम स्टार्टिंग टैग होते हैं उसमें CSS लिखते हैं इनलाइन CSS, तो मैंने स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखा। मैंने ये बताया कि स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से लिखते हैं। सो स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमने CSS और HTML का इंटेलिजेंस जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी हिंट आपको ऑलरेडी देगा, एक तो सजेशन दे देता है, तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो स्टाइल हो गया। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्टाइल एट्रीब्यूट लिया और कॉलन के अंदर क्या लिखूँगा, कलर और उसकी वैल्यू। सो मान लीजिए कलर एक प्रॉपर्टी है CSS की, कलर कॉलन, जैसे मैंने कॉलन के देखो यहाँ पे सारे कलर्स आ चुके हैं, बहुत सारे कलर हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं रेड करूँगा और मैं कॉमा लगा दूंगा, ये एक CSS प्रॉपर्टी हो गई। स्टाइल के अंदर कॉमा के अंदर हम क्या लिखेंगे, कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू, कॉलन उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की, कलर क्या होगा प्रॉपर्टी का नेम, कॉलन और वैल्यू हो जाएगी रेड। फिर एक प्रॉपर्टी होगी, ये पूरा क्या होगा एक प्रॉपर्टी, फिर हम सेमीकोलन लगा देंगे, इसके बाद और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं चाहे तो वो अब आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे व्यू करके जाऊँगा और मैं क्या करूँगा यहाँ पे वर्ड रैप कर दूंगा ताकि आपको ये दिखाई दे। सो अब मैं इसको अगर जैसे ही सेव करता हूँ तो आप देखेंगे इसका कलर यहाँ पे रेड हो चुका है, यानी CSS अप्लाई हो चुका है। सो मैंने क्या किया,
H3 टैग यानी सिर्फ एक हेडिंग है उसके लिए CSS लिखा है, एक लाइन के लिए, एक एलिमेंट के लिए CSS लिखा है, तो इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। ये आगे और बताऊंगा मैं। सो इनलाइन CSS हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखा जाता है और स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से लिखा जाता है। सो इतना आपको समझ आ गया होगा। स्टाइल एट्रीब्यूट में कलर हमने रेड लिखा, तो ये हो गया CSS लिखने का एक तरीका। अब यहाँ पे मैंने आगे बताया कि इसको की वैल्यू पेयर में लिखते हैं और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेमीकोलन से सेपरेट करके। सो मान लीजिए मैंने क्या लिखा, कलर रेड कॉमा यानी सेमीकोलन, मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे दूंगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज भी एक प्रॉपर्टी होती है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दूंगा और ये फॉन्ट साइज हो जाएगा और कॉलन करके उसकी वैल्यू दूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 11 पिक्सल देता हूँ, 11 पिक्सल और फिर कॉमा लगा दूंगा और सेमीकोलन लगा दूंगा, सेव करूंगा तो देख सकते हैं ये इसकी जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो गई। ये हेडिंग था इसलिए इसकी ऑलरेडी ज़्यादा था फॉन्ट साइज, तो अब 11 पिक्सल हो गया यानी कम हो गई एक तरीके से। सो मैंने क्या किया, दो प्रॉपर्टीज पे अप्लाई किया। इनलाइन CSS में लिख रहा हूँ, स्टाइल टैग की सहायता से लिख रहा हूँ और स्टार्टिंग टैग में लिखता हूँ यहाँ पे। सो देख सकते हैं कलर रेड हो गया, कलर कॉलन रेड और सेमी कॉलन लगा दिया, एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ फॉन्ट साइज कॉलन 11 पिक्सल। तो जब भी आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर प्रॉपर्टी को काम में लेंगे, जब भी आपको फॉन्ट की साइज चेंज करना है तो फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी होती है तो उसको काम में लेंगे। तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक हल्का सा आइडिया आपके मन में होना चाहिए। और आइडिया कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे कितनी भी प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ। फिलहाल मैंने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रखी है और इसको बोलते हैं हम इनलाइन CSS। ये होता है CSS लिखने का एक तरीका। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हाउ टू ऐड CSS, यानी कि हमारे वेब पेज में। ये तो मैं सिंटैक्स बताना चाह रहा था इसलिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके से CSS लिखी जाती है। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारे जब वेब पेज है HTML का, उसमें हम CSS ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो अभी देखा था हमने, अब हम डिटेल में देखते हैं कि कितने तरीके हैं और किस तरीके से उनको कर सकते हैं, किस तरीके से हम CSS को लिख सकते हैं। सो बेसिकली वहाँ पे 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों की सहायता से आप HTML के पेज में CSS को ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका तो हो जाएगा जो जस्ट अभी हमने देखा था, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS यानी जो एक लाइन के लिए लिखी जाती है, जो एक ही एलिमेंट पे अप्लाई होती है, जो स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखी जाती है स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से, तो उसको बोलते हैं इनलाइन CSS। एक तरीका हमने देख लिया इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS बेसिकली क्या करता है, जिस भी एलिमेंट पे यानी जिस भी टैग पे वो अप्लाई होती है सिर्फ उसी पे वो अप्लाई होगी, बाकी पे वो अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एक H3 टैग है, मान लीजिए मैं एक H3 टैग और लिख देता हूँ, दिस इज अनदर हेडिंग, कुछ भी मैं यहाँ पे एक H3 टैग और लिख देता हूँ और सेव करूँगा तो देख सकते हो इस पे वो CSS अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो जिस भी एलिमेंट पे लिखी जाएगी, जिस भी टैग के अंदर लिखी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट पे ही काम करेगी, बाकी पे ये काम नहीं करेगी। तो इसको बोलते हैं इनलाइन CSS, यानी ये एक लाइन में लिखी जाती है, एक लाइन के लिए लिखी जाती है, एक एलिमेंट के लिए लिखी जाती है। दूसरा तरीका हो जाएगा यहाँ पे इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या हो जाएगा, इंटरनल CSS जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इनलाइन CSS तो हो ही गई है, मैंने आपको बता दिया है। इंटरनल CSS क्या हो जाएगा, इंटरनल CSS इज यूज्ड टू अप्लाई CSS ऑन ए सिंगल पेज, ऑन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। यानी ये तो सिंगल एलिमेंट के लिए हो गई, इनलाइन CSS तो एक सिंगल एलिमेंट के लिए हो गई, लेकिन जो इंटरनल CSS लिखते हैं वो हमारे पूरा वेब पेज है, सिंगल वेब पेज, एक वेब पेज है, उसके लिए लिखी जाती है और उसमें एक साथ उसको लिखते हैं। तो वो सारे वेब पेज हैं, उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे हम अलग अलग, हम जो जिस भी एलिमेंट पे चाहें उस पे CSS अप्लाई कर सकते हैं। इनलाइन CSS तो क्या था, सिर्फ जिस ही एलिमेंट के अंदर लिखेंगे उसी पे काम करेगी, बट वो क्या करेगा, जो भी हम इंटरनल CSS लिखेंगे वो एक से ज़्यादा एलिमेंट पे भी काम कर सकती है, हम जैसे चाहें उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे वेब पेज के लिए होती है। तो ये हो जाएगा, पूरे वेब पेज की जब हमें CSS लिखनी होती है तो हम इंटरनल CSS यहाँ पे लिखते हैं। और ये कहाँ लिखी जाती है, इट कैन इफेक्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ वेब पेज। जैसे मैंने बताया था कि ये सारे एलिमेंट्स हैं, उन पे अप्लाई हो सकती है, जिस भी एलिमेंट पे हम चाहें उस पर उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए काम में ली जाएगी, वो पूरे वेब पेज के लिए होती है। तो पूरे वेब पेज पे हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार जिस भी एलिमेंट पे हम चाहें उस पर लगा सकते हैं।
इट इज़ रिटन इनसाइड स्टाइल टैग विद इन हेड सेक्शन ऑफ वेब पेज। ये जो हमारा वेब पेज होता है, जो आपने हेड सेक्शन देखा था अभी, हेड सेक्शन के अंदर में टाइटल लिखते हैं, तो हेड टैग के अंदर यहाँ पे लिखा जाता है। और किस टैग की सहायता से लिखा जाता है? स्टाइल टैग की सहायता से। इनलाइन सीएसएस तो स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से लिखी जाती थी, लेकिन ये है जो इंटरनल सीएसएस है वो स्टाइल टैग की सहायता से लिखी जाती है। और कहाँ पे लिखी जाती है? वो हेड सेक्शन के अंदर लिखी जाती है। जनरली हेड सेक्शन के अंदर ही वो लिखी जाती है। सो ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको आपको बता देता हूँ और इसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि छोटी वीडियो ही मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो ये तो हो गया इनलाइन सीएसएस। ऑलराइट, सो इनलाइन सीएसएस हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि सारा प्रोग्राम है ये आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो ये हो गया कमेंट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस और लिख के बताता हूँ आपको। सो इंटरनल सीएसएस क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक H2 टैग काम में लिया है, दिस इज ए हेडिंग। सिंपल मैंने H2 टैग काम में लिया है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज ए हेडिंग। सो इनलाइन सीएसएस तो हमने देख लिया, इस टैग के अंदर लिख सकते थे। अब हम लिखते हैं इंटरनल सीएसएस, यानी जो हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। ये हमारा हेड सेक्शन हो गया, मानिए हेड टैग हो गया, इसके अंदर लिखा जाएगा। कौन से टैग की सहायता से लिखा जाता है? स्टाइल टैग की सहायता से। स्टाइल एक टैग होता है जो ओपन भी होगा और वो क्लोज भी होगा, इसके अंदर लिखा जाएगा। और स्टाइल टैग है जो हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो अब मैं यहाँ पे सीएसएस लिख सकता हूँ, बट अब इसमें यहाँ पे सीएसएस लिखूंगा, ये सीएसएस पूरे वेब पेज के लिए होती है, पूरे वेब पेज के लिए होती है। लेकिन हम चाहते हैं हम पूरे वेब पेज पे नहीं, हमारी इच्छा से जिस भी एलिमेंट हम चाहें उस पर अप्लाई करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ लेट्स से बॉडी, और यहाँ पे मैं इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये एक तरीका होता है सीएसएस लिखने का। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी और मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया और क्लोज किया, इसके अंदर सीएसएस लिखूंगा। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे वही सेम प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मान लीजिए कलर है जो मैं करता हूँ दिस टाइम ब्लू कर दूंगा और सेव करूँगा, तो देख सकते हैं इसका कलर है वो ब्लू हो गया है। मैं और प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 25 पिक्सल, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं ये 25 पिक्सल्स हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ इस तरीके से, और ज़्यादा है तो मैं इसको लेट्स से 15 पिक्सल कर देता हूँ ताकि एक लाइन में दिखाई दे। तो ये 15 पिक्सल इस पर अप्लाई हो गया। तो अब आपने क्या किया, स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे हैं, ये पूरे वेब पेज के लिए है सीएसएस। मैं इस तरीके से इसको लिखा मैंने बॉडी। तो अब ये क्या है, मैंने बॉडी लिखा, यानी आपको बताना होता है कि किस पे अप्लाई कर लो, किस एलिमेंट पे इसको अप्लाई कर लो। तो मैंने अगर यहाँ पे बॉडी लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि बॉडी टैग है उसके अंदर उस पे सारे पे अप्लाई होगा, यानी बॉडी टैग के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। हमारा वेब पेज है जो उसका कंटेंट बॉडी टैग के अंदर ही होता है। सो अगर मैंने यहाँ पे बॉडी लिख दिया, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं अभी सिर्फ H2 टैग है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक H3 टैग और काम में लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा दिस इज हेडिंग 3 और सेव करूँगा। तो देख सकते हो हेडिंग 3 हो गई। इस पे भी ये CSS अप्लाई हो रही है। इसका फॉन्ट साइज 15 है, इसका कलर है जो ब्लू हो रहा है। मैं मान लीजिए यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग भी काम में ले लेता हूँ, P टैग, और दिस इज ए पैराग्राफ, मान लीजिए इसको सेव करूँगा तो ये आ चुका है दिस इज ए पैराग्राफ। इस पे भी CSS अप्लाई हो रही है, यानी जो भी हमारा बॉडी टैग है, यानी हमारा पूरा वेब पेज है, उस पे ये अप्लाई हो रही है। और यही हमने देखा कि जो इंटरनल CSS है वो हेड सेक्शन के अंदर लिखी जाती है, स्टाइल टैग की सहायता से लिखी जाती है, लेकिन वो पूरे वेब पेज के लिए होती है। लेकिन अब आप सोचोगे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हम तो किसी एक का ही कलर चेंज करना चाहते हो तो पूरे वेब पेज का ही कलर चेंज कर देगा। सो ऐसा नहीं है, इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें कि मैं सिर्फ H3 टैग पे लगाना चाहता हूं, आप चाहें कि मैं पैराग्राफ पे लगाना चाहता हूं, तो आप जिस भी एलिमेंट पे चाहें, आप चाहते हो कि मैं H3 टैग पे भी लगाना चाहता हूं, मैं पैराग्राफ पे भी लगाना चाहता हूं, लेकिन H2 हेडिंग पे नहीं लगाना चाहता, तो आप आपकी इच्छा के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको आगे की वीडियोज़ में। फिलहाल हमने कितना देखा, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हम इनलाइन CSS क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखा था, बिल्कुल बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा कि CSS है जो 3 टाइप की होती है, 3 तरीके से हम HTML पेज में CSS को लगा सकते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS।
दो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इनलाइन CSS है जो एक टैग के अंदर लिखी जाती है, एक एलिमेंट के लिए लिखी जाती है, एक लाइन में लिखी जाती है और वो उसी लाइन पे या उसी एलिमेंट पे अप्लाई होती है। वो स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखी जाती है और स्टाइल टैग की सहायता से लिखी जाती है। ऑलराइट, सेकंड हमने देखा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS है जो पूरे वेब पेज के लिए होती है, हालांकि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे हिसाब से जितने भी एलिमेंट्स पे चाहें हम उन पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरली पूरे वेब पेज के लिए होती है और उसको हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है और स्टाइल टैग के सहायता से यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने क्या किया, स्टाइल टैग के अंदर लिखा और ये बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे अभी हमने बॉडी टैग पे लगाना चाहते हैं तो बॉडी और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो CSS लिखेंगे। अब मान लो किसी और उस पे लगाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं H2 टैग पे लगाना चाहता हूँ या H3 पे लगाना चाहता हूँ तो मैं H3 फिर यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपने इतना ही देखा कि अगर आपने बॉडी और इस तरीके से लिखा तो वो पूरे बॉडी पे, पूरे HTML डॉक्यूमेंट पे वो CSS अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये था यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और उसका सिंटैक्स देखा, CSS को किस तरीके से हमारे वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में तो आप इस सीरीज़ को यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है आपकी तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूं और सबका विद इन टाइम रिप्लाई भी यहाँ पे करता हूं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ऐसा करना बिल्कुल फ्री है और ऐसे करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपको पता चल जाएगा कोई नई वीडियो आई है, आपको वीडियो देखनी है। तो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को यहाँ पे मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस सीरीज़ में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, प्रॉब्लम आएगी अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन आप पूछिए, मैं उनको सॉल्व करूँगा, मैं आपके डाउट है उनको क्लियर करूँगा। सो ये नोट्स हैं, जो भी हैंड रिटन नोट्स है जैसे मैंने बताया था, सारे आपको मिल जाया करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और उस लिंक पे जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आपके रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। HTML हमने पढ़ लिया था, वो विदाउट नोट्स के पढ़ा था, बट उसके नोट्स मैं बना रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, उसके नोट्स बना के एक सिंगल वीडियो में मैं पूरा HTML की वीडियो है 5-6 घंटे की, एक सिंगल वीडियो बना के अपलोड करूँगा 1-2 दिन में और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे HTML के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं खुद से लिख के तैयार कर रहा हूँ, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो बस आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।